आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हो चुका है। भारत एक बार फिर से विजेता बन चुका है। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं? कब इसका आयोजन शुरू किया गया, कब इसको रोक दिया गया, कब प्लान किया गया कि वापस से स्टार्ट करते हैं, अब तक कौन से लोग सबसे ज्यादा ये अवार्ड, ये ट्रॉफी उठा चुके हैं, कौन सी ऐसी टीम है जिनको संयुक्त रूप से ज्वाइंटली ये चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई थी। इन सब पर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, जहां चैंपियनशिप ट्रॉफी आईसीसी के माध्यम से जो कराई जाती है उस पर 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, आइए जानते हैं आखिर कौन कौन सी टीमें इसमें शामिल होती हैं और कब से इसका प्रारंभ किया गया है। तो हो जाइए तैयार, महिंद्रा आज के प्लेटफॉर्म पे मैं नवाज सर आप सबके लिए लेकर आया हूं 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट का। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको पीछे इमेज दिख रहा होगा। इमेज में आपने दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये फाइनल का इमेज है, जिसमें न्यूजीलैंड और भारत के बीच में फाइनल हुआ था दुबई में और भारत ने जीत हासिल की थी। तीसरी बार भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला ओडीआई टूर्नामेंट है। यानी पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह ओडीआई टूर्नामेंट है, वनडे में खेला जाता है। यह क्रिकेट विश्व कप के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित वनडे टूर्नामेंट माना जाता है और इसमें सिर्फ 8 अंतरराष्ट्रीय टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। कितनी टीमें करती हैं? 8 अंतरराष्ट्रीय टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ 8 अंतरराष्ट्रीय टीमों के अलावा, जिससे यह बाकी आईसीसी टूर्नामेंट की तुलना में अधिक कंपिटेटिव हो जाता है और बहुत जल्दी सेमीफाइनल वगैरह फाइनल हो चुके फाइनल कर दिया जाता है रिजल्ट। इसके बाद अगला 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से शुरू होता है कि आखिर ये टूर्नामेंट के 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है सर, जहां से एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। तो टूर्नामेंट की शुरुआत और नाम में बदलाव, क्योंकि ये टूर्नामेंट पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से नहीं जानी जाती थी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत बेटा 1998 से हुई और आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से इसको जाना गया। 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। शुरुआत में यह टूर्नामेंट 2 साल पर होते थे, लेकिन बाद में चलकर इसके 4 साल के अंतराल पर आयोजित करने की प्रोग्रामिंग लॉन्च की गई और सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में इसे आयोजित किया गया था 1998 में। और वहां पर जीतने वाली कौन सी टीम थी, जरा आप इस टीम की जर्सी से पता लगाइएगा कि कौन सी टीम थी, अभी हम लोग लास्ट में बताएंगे। आयोजन संस्था और उद्देश्य, यह टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले इस टूर्नामेंट का उद्देश्य क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना था, इसलिए 1998 और 2000 के शुरुआती संस्करण में यह गैर पारंपरिक क्रिकेट देशों बांग्लादेश, केन्या में कराए गए। हालांकि बाद में इसमें केवल प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देशों में ही आयोजित किया जाता है। यानी अब पहले जो होता था कि किसी भी देश में इसका आयोजन किया जा सकता था, फिर बाद में तय किया गया कि सिर्फ उन्हीं देशों में इसका आयोजन कराया जाए जहां पर यह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रियां होती हैं या फिर जहां पर क्रिकेट खेला जाता है। तो ये था दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट है टूर्नामेंट का आयोजन और अंतराल क्या होता है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, लेकिन 1998 से 2006 तक यह 2 साल के अंतराल पर किया जाता था। ठीक है, हर 2 साल पर यह किया जाता था। 1998 के बाद 2000, 2000 के बाद 2002, फिर 2004, फिर 2006। लेकिन 2009 के बाद प्रारूप बदल दिया गया और इसे 4 साल में एक बार आयोजित किया जाने लगा। 2017 के बाद इस टूर्नामेंट को फाइनल कर दिया गया था कि अब इसकी जगह ये नहीं होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप ही कराया जाएगा। लेकिन फिर 2025 से इसकी शुरुआत की गई है। अब देखना यह है कि 2029 में भी इसका आयोजन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चांसेस तो अब बन गई है कि 2029 में भी ये आपका चैंपियनशिप देखने को मिलेगा और फिर एक बार भारत ही हो सकता है कि ये ट्रॉफी लेकर के आ जाए। आइए अगली भी फैक्ट पर पहुंचते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब तक कुल कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। तो 1998 से लेकर 2025 तक अब तक
9 बार यह चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा चुका है। 2025 के टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान को मेजबान चुना गया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के कठोर संबंधों की वजह से भारत ने अभी अपने सभी मैच जो खेले हैं वो दुबई में खेले हैं, ना कि पाकिस्तान में जाकर के। फाइनल मैच भी जो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ वो दुबई में ही आयोजित किया गया था, हालांकि मेजबान पाकिस्तान था। चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां फैक्ट, मेजबान देश 25वें संस्करण का पाकिस्तान था। 25 के मैच पाकिस्तान में कराची, रावलपिंडी और लाहौर में खेले गए। 2017 के बाद चैंपियनशिप ट्रॉफी अब खेली गई है और 2017 की चैंपियनशिप ट्रॉफी यही पाकिस्तान की टीम ने उठाई थी अपने हाथों में और भारत को हरा करके यह अवार्ड, ये ट्रॉफी उन लोगों ने प्राप्त की थी। लेकिन इस बार भारत ने बहुत पहले ही इनको आउट कर दिया और ये पूरे इस टूर्नामेंट से ही आउट हो गए, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत फिर से नई टीम बनकर उभरी और नई चैंपियन बनकर उभरी। अब तक कितने विजेता हो चुके हैं इस ट्रॉफी में? तो इस ट्रॉफी का सबसे बड़ा विजेता अब 2025 में इंडिया शामिल होने के बाद भारत लगभग 3 बार ये ट्रॉफी उठा चुका है। 25 में, 13 में और एक बार ज्वाइंटली 2002 में, जिसमें इंडिया और श्रीलंका ने साथ में यह ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई थी। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा कौन कौन से लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है, यह ट्रॉफी मिल चुकी है? तो इंडिया को 3 टाइम, 2000 में, यहां डॉट इसलिए है क्योंकि श्रीलंका के साथ लिया गया था, ज्वाइंटली मिला था यह ट्रॉफी 2013 में भारत को, 2025 में, यानी सबसे ज्यादा भारत। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 2 टाइम यह ट्रॉफी जीत चुका है, 6 और 9 में। 17 में पाकिस्तान 1 टाइम, साउथ अफ्रीका 1998 का पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था, न्यूजीलैंड 2000 में और वेस्ट इंडीज ने जीता था आपका 2004 में। ठीक है, इसके साथ ही आप सब जानते हैं इसमें इंग्लैंड की टीम भी शामिल हो चुकी है। ठीक है, और इंग्लैंड की टीम ने भी इसका अवार्ड 2002 में आप देखेंगे कि इंग्लैंड की टीम अभी इसको नहीं जीती हुई है। ठीक है, इंग्लैंड नहीं है, वेस्ट इंडीज शामिल था, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज इसका पार्ट नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप में अंतर क्या है? विश्व कप में 10 से 14 टीमें भाग लेती हैं, जबकि चैंपियनशिप ट्रॉफी अभी करंट में सिर्फ 8 टीमें ही खेल रही हैं। चैंपियनशिप ट्रॉफी का फॉर्मेट छोटा होता है, बहुत तेज होता है, जिसमें सभी मुकाबले बहुत रोमांचक होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, जल्दी जल्दी फाइनल होते हैं। इसमें ग्रुप स्टेज के बाद सीधे फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाता है, जबकि विश्व कप में कई सारे राउंड होते हैं, तब लोग पहुंच पाते हैं विश्व कप के फाइनल में, जबकि यहां चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत तेजी से सेमीफाइनल तक पहुंचा जा सकता है। अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली करंट में कितनी टीमें हैं? तो अभी 2025 का जो टूर्नामेंट हुआ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें 8 वनडे टीमों ने शामिल किया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। मेजबान था आपका पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की सरजमीन। इसके बाद 9वां जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या इससे रिलेटेड कोई विवाद भी रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बदलाव हुआ है। तो 2013 के बाद इस टूर्नामेंट को बंद करने की योजना बनाई गई, 17 में फिर से कराया गया, फिर कहा गया कि 17 में भी कि अब इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2021 में इसे रद्द कर दिया गया था और इसके स्थान पर T20 वर्ल्ड कप कराया गया था, लेकिन 2025 में इसे फिर से शुरू किया गया है। और ऐसा मानना है कि जो क्रिकेट के फैंस हैं वो चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी फिर से 2029 में हो और फिर एक बार भारत ही लेकर के आए अवार्ड। 10वां इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आखिर अब तक आयोजित चैंपियनशिप जो ट्रॉफी हुई है वो कौन कौन मेजबान रहा है, विजेता और उपविजेता कौन रहे हैं? बांग्लादेश में सबसे पहला वाला हुआ 1998 में और दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में फाइनल हुआ था, दक्षिण अफ्रीका जीती थी। 2000 केन्या में न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ, न्यूजीलैंड जीती थी और उपविजेता भारत रही। 2002 श्रीलंका में हुआ, भारत और श्रीलंका ज्वाइंटली जीते थे। 2004 इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज ने जीता, इंग्लैंड को हराया। 2006 में भारत ऑस्ट्रेलिया और में हुआ, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। 2009 दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया फिर जीती। इंग्लैंड में हुआ 2013 में, भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये जीता था। 2017 में इंग्लैंड में हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच में यह फाइनल हुआ था, पाकिस्तान ने भारत को हराकर के अपने नाम यह फतेह हासिल की थी। लेकिन अब 2025 में
जीत भारत की हुई और भारत ने सफलता हासिल की है तीसरी बार इस ट्रॉफी को उठाने की, जिसमें भारत की टीम और उसका टीम वर्क और उसका डेडिकेशन उसे सफल बनाता है। इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज पाने के लिए और करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा महिंद्रास का प्लेटफॉर्म। महिंद्रास एग्जाम गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर डेली 7 AM पर आपको मिलती है करंट अफेयर की शानदार, जानदार और जिंदाबाद तैयारी, जहां फैक्ट, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस का मिलता है तगड़ा कॉम्बिनेशन। इसकी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा @GAGS by रहबर सर, जहां मिलती है आपको समस्त जानकारियां, डेली डोजेस वगैरह, और कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, क्वेरी हो तो आप आसानी से इस पे कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबको चैंपियनशिप ट्रॉफी मिलने की शुभकामनाएं। भारत विजयी रहा है, विजयी रहेगा और 2029 के भी टूर्नामेंट में भारत ही विजेता घोषित हो, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।